गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के लिए इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस को अगर देखा जाए तो यह मुख्यतः 3 चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला जो होता है वो होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आदेश, यानी हम जब भी किसी को आदेश देना चाहें तो हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसको हम कमांड भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है रिक्वेस्ट के लिए। तो रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह या अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना। तो जब भी हमें किसी से प्रार्थना करना हो, आग्रह करना हो, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम कुछ वर्ड्स प्रयोग करते हैं, जैसे सर, काइंडली, जेंटलमैन, प्लीज, मैडम, योर ऑनर, योर मजेस्टी। ये सभी आदर सूचक शब्द होते हैं और हम इनका प्रयोग जब करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, तब वह सेंटेंस रिक्वेस्ट को फॉलो करते हैं। जो तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसके लिए हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, वह यह होता है एडवाइस और सजेशन। यानी जब हमें किसी को एडवाइस या सजेशन देना हो, सलाह या सुझाव देना हो, तब हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। प्रायः देखा गया है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तब वह एडवाइस या सजेशन देता है, लेकिन हर जगह यह लागू नहीं होता। यानी इंपरेटिव जब निगेटिव होती है तो सामान्यतः सलाह या सुझाव अर्थात एडवाइस या सजेशन देती है, लेकिन इंपरेटिव पॉजिटिव में रहते हुए भी एडवाइस या सजेशन दे सकती है। तो अगर देखा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन के लिए करते हैं। इससे थोड़ा सा विस्तारित रूप में हम एक्सपेंसिव फॉर्म में चलें तो हम यह देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस अपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होती है। यानी जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस अपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। इसमें जो दूसरा चीज होता है, यानी दूसरी जो क्वालिटी होती है वो होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट यू रहता है वो हाइडन पोजीशन में रहता है, यानी छिपा हुआ स्थिति में रहता है। लेकिन हम सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पोजेसिव का प्रयोग करते रहते हैं। तो अगर यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू और पोजेसिव यू, यह हम प्रयोग करते रहते हैं। एक बार विशेष से देखें, इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम मुख्यतः 3 चीजों के लिए करते हैं। पहला ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट और तीसरा एडवाइस और सजेशन। इंपरेटिव सेंटेंस अपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। इसमें सब्जेक्ट यू हिडन पोजीशन में रहता है अर्थात छिपा हुआ स्थिति में रहता है, लेकिन हम यू सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग न करके इसके हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू और योर का प्रयोग करते रहते हैं। अगर हम इसे वॉइस में देखें अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन में देखें और ट्रांसफॉर्मेशन में सब टॉपिक के तहत एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखें तो इससे बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आए हम इन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले लेट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर बी होता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और प्लस लगा के डॉट डॉट किया गया है। यहाँ पर आप अन्य चीजों को जोड़ सकते हैं, जैसे डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर होता है और एक ऑब्जेक्ट अपने मेन वर्ब से आगे जुड़ जाता है। अदर वर्ड का प्रयोग है तब भी वो अपने मेन वर्ब से जोड़ा जाता है। जो दूसरा हिस्सा है, यानी दूसरा जो रूल है इसका, यू आर ऑर्डर्ड टू, हम आपको बताए हैं
इसके भाव के अनुसार इंपरेटिव सेंटेंस जब 3 होगा तो हम आज इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। ऑर्डर वाले पार्ट को देखेंगे, कल हम लोग रिक्वेस्ट को देखेंगे और परसों हम लोग एडवाइस या सजेशन को देखेंगे। तो आज हम ऑर्डर देंगे। तो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल होता है उसमें हम उस ऑर्डर वाले भाव को कंफर्म करने के लिए, बोध कराने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। अगर इसे एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, ओपन योर बुक। सॉल्व करने से पहले हम उस सेंटेंस को यह जानना चाहेंगे, यानी हम उसे कंफर्म करना चाहेंगे कि यह इस प्रकार का सेंटेंस है। आपको बताए थे कि इंपरेटिव सेंटेंस अपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। तो ओपन हमारा मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, और मेन वर्ब के बाद सभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम अपने पहले वाले फॉर्मूले से देखें तो पहले क्या हो जाएगा, लेट। फिर पर ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, योर बुक। हमने ऑब्जेक्ट को कंफर्म किया, फिर क्या कर रहा है, बी। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ओपन है, ओपनड। लेट योर बुक बी ओपनड। मेन वर्ब के बाद हमें कोई चीज जोड़ना नहीं है, फुल स्टॉप लगाएंगे। आए अब दूसरे से अगर हम देखें, दूसरे वाले सेंटेंस रूल से, तो यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में हम ऑर्डर का भाव पाएं उसे हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी ठीक क्वेश्चन के पहले हम यू आर ऑर्डर टू जोड़ दें तो यह हमारा एक्टिव पैसिव में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यू आर ऑर्डर टू लिखा हमने, और फिर प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम जोड़ देंगे, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। ध्यान से आप देखेंगे इन चीजों को। आए एक और क्वेश्चन से इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। कम हियर, यह क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा गया है। आए क्यों पूछा गया है इसको देखते हैं। रूल से अगर हम चलें और इसे चेक करें और कंफर्म करें कि किस प्रकार का सेंटेंस है, तो कम हमारा मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, और हियर यहाँ पर अदर वर्ड है, यहाँ पर हियर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमें यहाँ इस चीज को समझना है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न आए तो हम क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट न आए तो वह क्वेश्चन दोनों फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा, वह किसी एक फार्मूले से सॉल्व होगा। तो दूसरा जो हम फार्मूला आपको बताए थे, सेकंड वाला फार्मूला, यू आर ऑर्डर्ड टू और प्लस डॉट डॉट। ध्यान से देखेंगे, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तब हम उसे दूसरे वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले वाले फार्मूले में वह क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट। तो कम हियर जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें हियर ऑब्जेक्ट न होकर अदर वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में अदर वर्ड को चेक करना हो कि यह कैसे है, तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि किसी सेंटेंस में अदर वर्ड 3 चीजों को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला होता है टाइम। सभी लोग जानते हैं टाइम का मतलब समय, यानी किसी सेंटेंस में अदर वर्ड का अगर प्रयोग हो रहा है तो वह 3 चीजों को क्वालिफाई करने के लिए होता है। पहला होता है टाइम, दूसरा होता है प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान, सब लोग जानते हैं, और तीसरा होता है मैनर। मैनर का मतलब होता है तौर तरीका।
तरीका, यानी कार्य करने का तौर तरीका। इसे आप समझ सकते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट को, कि हम किसी भी सेंटेंस में अदर वर्ड का प्रयोग इन 3 चीजों के क्वालिफाई कराने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि किसी सेंटेंस में कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हुआ, जो वर्ब हुआ, जो कार्य हुआ, वह किस समय हुआ, प्लेस किस स्थान पर हुआ, मैनर अब किस तरह किया गया, यह 3 चीजों के लिए हम अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हियर को यहाँ पे अगर हम देखें तो हियर हमारा प्लेस बता रहा है, हियर हमारा क्या बता रहा है, प्लेस। तो इस फॉर्मूले से हियर को हमने निकाला तो वो ऑब्जेक्ट ना होकर क्या है, अदर वर्ड। तो अगर हम पहले फॉर्मूले से चलें तो हियर अदर वर्ड है और हमारा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट मान रहा है, लिहाजा हम ऑब्जेक्ट दे नहीं पाएंगे। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो हम दूसरे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन पहले से न सॉल्व होकर दूसरे वाले स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा और हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद हम पूरे क्वेश्चन को जैसे वैसे लिख देंगे, कम हियर। आप ध्यान से इन चीजों को देख सकते हैं। फिर से एक बार देखें कि किसी सेंटेंस में अदर वर्ड का प्रयोग हम टाइम, प्लेस और मैनर इन 3 चीजों को क्वालिफाई करने के लिए, ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। फाइन, कुछ और एग्जांपल से इन चीजों को समझते हैं। गो देयर एट वंस। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार के बोर्ड में पूछा गया है। आइए इसे सॉल्व करने से पहले डिवाइड करके देखें यह किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो अगर देखा जाए तो वो हमारा मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है। देयर अदर वर्ड हो यानी ऑब्जेक्ट ना होके यह क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड कैसे है हम आपको बताएंगे। अदर वर्ड को पहचान करने का जो तरीका कि वो या तो टाइम बताएगा, नहीं तो प्लेस बताएगा, नहीं तो क्या बताएगा, मैनर बताएगा। तो देयर का मतलब वहां, लिहाजा यह प्लेस बता रहा है। तो अगर ये प्लेस बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड। और एट वंस तुरंत, वो देयर एट वंस तुरंत वहां जाओ, तो एट वंस यहाँ पर फिर क्या बता रहा है, अदर वर्ड। और इसको डिटेल में जाके देखें तो क्या बता रहा है, टाइम। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही सेंटेंस में हम डबल ऑब्जेक्ट और डबल अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं भाव के अनुसार। अगर इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले में हम सॉल्व करना चाहें तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट मांग रहा है और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा हम दूसरे वाले फॉर्मूले पे अगर जाएं तो इससे सॉल्व होगा। तो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। और उसके बाद हम टोटल क्वेश्चन को यहीं जाके जोड़ देंगे, गो देयर एट वंस। आप ध्यान से इन 2 चीजों को देख सकते हैं। आए कुछ ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन को भी हल करके देखते हैं। आप इन दोनों में अंतर को समझ गए होंगे। लर्न योर लेसन बाय हार्ट। सॉल्व करने से पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, कंफर्म करेंगे कि यह किस प्रकार का सेंटेंस है। तो लर्न हमारा मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, योर लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है और बाय हार्ट अदर वर्ड है जो काम करने के तौर तरीकों को बता रहा है। तो ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट से और सेकंड दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सॉल्व करके अगर देखें तो आपका हो जाएगा लेट योर लेसन, लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर बी फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लर्न, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। कोई भी चीज हमें जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। तो अदर वर्ड है क्या है, बाय हार्ट। दूसरे वाले फार्मूले से भी यह सॉल्व हो जाएगा। दूसरे वाले फार्मूले से अगर हम देखें तो
You are ordered to learn your lesson by heart. आज इसे एक बार इसे एनालिसिस करके देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ें तो एक्टिव यानी ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव वॉइस में देखें तो इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम आपको बताए थे कि मुख्यतः 3 चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला होता है ऑर्डर, दूसरा होता है रिक्वेस्ट और तीसरा होता है एडवाइज या सजेशन। आज हम लोग ऑर्डर को देखे हैं। ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों हम आपको इसके स्ट्रक्चर को बताए हैं। पहला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नेम ऑफ थर्ड फॉर्म, दूसरा यू आर ऑर्डर्ड टू। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हम आपको बताया है कि जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो वह सीधे दूसरे वाले से सॉल्व होगा और जिसमें ऑब्जेक्ट हो वह क्वेश्चन दोनों स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा। कल हम लोग इसके दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे। आप सभी लोगों से यह अपेक्षा है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने बुक में जाएंगे, वहां पे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं। थैंक्स।